राजनीति में राजनीतिक हनुमान की चर्चा खूब होती है। नीतीश कुमार के हनुमान माने जाने वाले आरसीपी सिंह इन दिनों अपने ही पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के हनुमान भोला यादव सीबीआई की गिरफ्त में हैं। उनके ठिकानों पर फाइलें खंगाली जा चुकी है और फिलहाल भोला यादव सीबीआई के रिमांड पर हैं। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का हश्र बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी ने देखा। कुल मिलाकर कहें तो बिहार के राजनीति के इन तीनों हनुमान के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत के तीन हनुमान, भोला यादव, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान। लालू के हनुमान भोला यादव, नीतीश कुमार के हनुमान आरसीपी सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में इन तीन राजनीतिक हनुमान की चर्चा खूब होती रही है, लेकिन समय के साथ एक एक कर ये तीनों हनुमान आज हाशिए पर हैं। आखिर क्या कारण है कि ये तीनों हनुमान अपने अपने राजनीतिक आकाओं के सबसे करीबी थे? चिराग पासवान तो पिताजी की विरासत उनके साथ है, वोट बैंक है, इसलिए भाजपा उनको पसंद करते हैं, या जिसके साथ भी जाएंगे वो पसंद करेंगे, लोग उनको रखेंगे। उनके पास पूंजी है, पॉलिटिकल जनाधार है, तो इसलिए बीजेपी रखती है। और क्या है इनमें, काबिलियत पर थोड़े लोग हैं। और चूंकि आरसीपी की बात आपकी, तो आरसीपी ट्रस्ट वर्दी रहे हैं नीतीश कुमार के। एक वैसा आदमी चाहिए जो पॉलिटिकल सीट्स पर होता है, जो नेता होता है, कि हमारा विश्वसनीय आदमी हो, जानकार भी हो। तो आईएएस थे और नीतीश कुमार के साथ 2 दशक से ज़्यादा से थे। इनमें भी पॉलिटिशियन बनने की अंदर से चाहत थी, तो इनकी भी चाहत थी। नीतीश कुमार को भी एक विश्वस्त आदमी चाहिए था, इसलिए वो साथ थे। और क्या, भोला यादव जो हैं लालू प्रसाद यादव के, तो लालू प्रसाद यादव, फिर कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन होता है तो उसको एक विश्वस्त आदमी बहुत जबरदस्त चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में जो भी वो कुछ दिस दैट करता हो तो उसको डिस्क्लोज न करे। नीतीश कुमार के हनुमान माने जाने वाले आरसीपी सिंह अपनी पार्टी जेडीयू में अलग थलग किए जा चुके हैं। लालू प्रसाद के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का हाल बिहार चुनाव के बाद सबके सामने है। बिहार की राजनीति में इन तीनों चर्चित हनुमान के सितारे आज गर्दिश में हैं। तो आखिर क्या कारण है कि समय के साथ ये तीनों अपने अपने राजनीतिक आकाओं के हनुमान बन गए या कहलाए जाने लगे? बात पचाने की क्षमता हो, सब आदमी से नहीं ना होके। कुछ आदमी के पेटे समझे कि अगर कुछ हो तो फूल जाई, पेटे में फूल जाई कि कब बोली बुझाई कि अनपछ हो गई। तो ये लोग घाघ आदमी है, भोला यादव घाघ आदमी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आदमी अपना राजदार या अपना विश्वास पात्र उसी को रखता है जो उसकी जात का हो। जैसे नीतीश कुमार भी, अगर उन्होंने आरसीपी को रखा तो काबिल तो थे ही, लेकिन उन्हीं के जात के थे, उन्हीं के समाज के थे। ये भी होता है, तो ये भी यादव समाज से थे। यानी अपने आकाओं की गहरी बातों को दबा कर रखना और मुश्किल हालात को संभालना हनुमान होने की सबसे बड़ी शर्त है। तो क्या ये तीनों हनुमान अपने अपने राम के राज को अपने सीने में दबाए रखने में विफल हो गए, या फिर कोई और वजह है इन तीनों हनुमान के दूर होने की? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
एक समय था जब आरसीपी सिंह की बड़ी पहचान नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में होती थी, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय नीतीश कुमार 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहते थे। मोल भाव के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल हनुमान को आगे किया, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ आरसीपी सिंह को जगह मिली या उन्होंने पा लिया। इसके बाद उनके और ललन सिंह के बीच में पार्टी बंटने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब इसी आरसीपी सिंह ने कहा कि वो किसी के हनुमान नहीं बल्कि उनका नाम रामचंद्र है। बिहार की सियासत में आज हाशिए पर खड़े आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक वक्त था जब उन्हें नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार माना जाता था, लेकिन सियासत का चक्र ऐसा घूमा कि आज नीतीश कुमार का ये हनुमान खुद को रामचंद्र बताने लगा। ये आरसीपी सिंह से जो चूक हुई है, देखिए नीतीश से जो उनके पुराने संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्री बने और शुरू से नीतीश कुमार जिस ऑफर को नहीं स्वीकार किया था, एक पद तो केंद्र में मंत्री का भाजपा पहले दे रही थी और उसने एक रणनीति बनाई थी कि हम हर सहयोगी दल को, चाहे उनके सांसद जितने भी हों, 1 सीट देंगे। नीतीश कुमार ने उसको ठुकरा दिया और आपको याद होगा कि उसी दिन जब पटना लौटे थे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, मैं कभी संबंध में बात नहीं करूँगी। उसी पार्टी ने साल भर के बाद नीतीश कुमार ने जब पद छोड़ दिया और आरसीपी अध्यक्ष बने तो एक पद स्वीकार कर लिया और खुद मंत्री हो गए। तो कहीं ना कहीं एक आपको याद होगा कि उस समय ललन सिंह भी एक प्रमुख दावेदार थे और ललन सिंह की दावेदारी के कारण ही आरसीपी को ऑफर था तो वो मंत्री नहीं बन पाए थे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो जदयू के अंदर एक विरोधाभास हुआ और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की रीति नीति के खिलाफ आरसीपी केंद्र में मंत्री बने, एक प्रमुख कारण वही रहा। आरसीपी सिंह करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के साथ रहे। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं। जब नीतीश रेल मंत्री थे उस समय वो उनके ओएसडी थे। बाद में आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी बनाए गए। मोदी मंत्रिमंडल में मोल भाव करने के लिए मोर्चे पर लगाए गए। नीतीश कुमार की चाहत केंद्र में 2-2 मंत्री पद पाने की थी, लेकिन आरसीपी खुद मंत्री बनकर संतुष्ट हो गए और यही नीतीश कुमार के इस हनुमान के लिए सियासी काल बन गया। देखिए, सितारे गर्दिश में जाने की जो परिस्थितियां पैदा हुई, आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के हनुमान थे, सबसे विश्वस्त, और नीतीश कुमार भरोसा ही करते थे इन पर, ये बतौर भरोसा करते थे। लेकिन जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात हुई तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये शामिल होने का निर्णय उनका है, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो आनुपातिक हो। लेकिन आरसीपी सिंह उससे इतर हट करके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, दूरियां बढ़ी नीतीश कुमार जी से, और वो दूरियों का जो परिणाम दिखा वो न केवल इनकी राज्यसभा की सदस्यता गई बल्कि मंत्रिमंडल से भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार की राजनीति को करीब से जानने समझने वालों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही उनकी स्थिति पार्टी के अंदर खराब होने लगी। तो क्या आरसीपी सिंह के लिए सियासत में संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? जवाब है नहीं। ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के साथ आपको याद होगा कम से कम 2 अभी बाजू में उनके हाथ मजबूत करने के लिए जब भी साथ हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी नीतीश कुमार की राजनीतिक जड़ समाप्त करने के लिए। इसलिए संभावनाओं का खेल है। तो मैं मानता हूं कि आरसीपी जो कुछ हैं रहे हैं वो नीतीश की परछाई के रूप में रहे। सियासत में कभी भी द एंड नहीं होता। हो सकता है कि नीतीश कुमार को फिर से आरसीपी की जरूरत पड़े और वो जेडीयू की मुख्य धारा में लौट आएं, या किसी और पार्टी का दामन थामकर सियासत की सीढ़ियां चढ़ जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जदयू के खिलाफ उन्होंने 2 दर्जन प्रत्याशी उतारकर
उसे भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियां बदली और उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा में टूट करवा दी। लोजपा देखते ही देखते दो हिस्सों में बंट गया और इसके बाद सियासत में धीरे धीरे चिराग पासवान किनारे होते चले गए। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में। कभी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान आज बिहार की सियासत में हाशिए पर हैं। एक वक्त था जब पीएम मोदी ने भी अपने इस हनुमान की तारीफ की थी और कहा था कि दूसरे सांसदों को चिराग पासवान से सीखना चाहिए। और एक वक्त आज है जब बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है। सवाल है कि आखिर क्यों? अपने तरह से वो डिसीजन ले। उनके पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, यह बात समझने वाली होगी। और चिराग पासवान युवा थे तो वो उनकी सोच भी अलग है और वो राजनीति कर रहे हैं। आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, 25 साल 10 साल 15 साल की राजनीति वो सोच करके उस लिहाज से कर रहे हैं। ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो नहीं गए, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर जो एनडीए का जो अलायंस थे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार से खफा होकर के वो सब सीट पर वो विधानसभा का चुनाव और एक से एक वह जो निर्णय ले लगे उसके कारण जो है सो भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरी बढ़ी। और यही वजह भी रहा कि आप एक दूरी बढ़ने के बाद ऐसे भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि जो चिराग पासवान ने विधानसभा के पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट उतारा उसके कारण ही आज देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जो सो जनता दल यूनाइटेड कितने नंबर पे आकर के सिकुड़ गई है। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हुए चिराग पासवान ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 2 दर्जन सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। चिराग पासवान ने खुद कहा भी था कि भाजपा को लाभ पहुंचाना और जेडीयू को नुकसान पहुंचाना ही उनका मकसद था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति तब बन गई। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार उससे नाराजगी उनसे बढ़े नीतीश कुमार की। ऐसे में जब चिराग पासवान एक एक करके निर्णय लेने लगे तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पैदा न हो। इसके कारण आप देखिए चुनाव के समय में लास्ट मूवमेंट में जो है सो भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ा कि हमसे माने चिराग पासवान और हम एनडीए में वो नहीं है। मोदी के इस हनुमान की वजह से ही भाजपा एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका में आ गई और जेडीयू दूसरे नंबर पर। इससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर बीजेपी का दबाव बनने लगा। असमंजस में खड़ी बीजेपी ने तत्काल पीएम मोदी के हनुमान से दूरियां बना ली। राजनीति की चाल ऐसी बदली कि लोजपा 2 हिस्सों में बंट गई। चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बना दिए गए और चिराग को मंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या पीएम मोदी का ये हनुमान हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी से दूर हो गया है या वापसी का मौका मिलने की अब भी उम्मीद है? चिराग जो अभी बीजेपी से जो बात कहें तो चिराग तो अभी जो उनकी रीति नीति आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने सपोर्ट किया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट करा। आने वाले दिन में चिराग अभी इस फोल्ड से बाहर जाएंगे, अभी मत मान लीजिए। ये हनुमान का जो राम प्रेम है अभी वो अभी लगता है कि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। चिराग को बीजेपी से दूरी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उनकी मां को राज्यसभा नहीं भेजा गया। पिता के उस आवास को भी खाली करा दिया गया जिसमें पिता के नाम पर चिराग संग्रहालय बनवाना चाहते थे। चिराग की पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू में शामिल कर लिया। अब चिराग पासवान अपनी पार्टी को आगे के लिए मजबूत करने में लगे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में चिराग पासवान की सियासी दशा बदलेगी और उन्हें फिर से वापसी का मौका मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। भोला यादव लालू के बड़े राजदारों में रहे हैं। लालू जब रेल मंत्री थे तो भोला यादव उनके निजी सहायक थे। भोला लालू के इतने करीब रहे हैं
कि लालू ने न सिर्फ उन्हें निजी सहायक बनाया बल्कि बिहार के उच्च सदन में भी पहुंचाया। गणित में एमए भोला लालू आरजेडी और लालू परिवार के गणित को देखते रहे हैं। जब जब मामला उलझा वो सुलझाते रहे, लेकिन इसी गणित ने अभी उन्हें उलझा कर रखा है। लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला के सितारे गर्दिश में ला दिए हैं। लालू परिवार और उनकी पार्टी आरजेडी का गुणा भाग सुलझाने वाले लालू के हनुमान भोला यादव मुश्किल में हैं। आरजेडी में भोला यादव का जो स्थान है वो किसी और नेता के पास नहीं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में वो सीबीआई के शिकंजे में हैं। भोला यादव लालू प्रसाद के बड़े राजदारों में रहे हैं और यही लालू के इस हनुमान के लिए काल बन गया है। बात है, भोला यादव लालू प्रसाद जी के सबसे विश्वस्त माने जाते थे। ओएसडी से लेकर के और जो भी जिम्मेवारी लालू प्रसाद जी को मिली उसमें सब में कहीं ना कहीं से साझीदार थे और अपनी ईमानदारी और भक्ति, जिस हनुमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस भक्ति में पूरी निष्ठा से ये खड़े रहे। लेकिन इस हनुमान को भी सजा उसी की मिली कि चूंकि वो जो लालू प्रसाद जी के साथ रहने की वजह से जो गड़बड़ियाँ हुई उसके साझीदार भी इनको बनना पड़ा और इस हनुमान को भी उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज सीबीआई के कस्टडी में है। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तब भोला यादव उनके निजी सहायक थे। वो इतने करीबी हैं कि लालू ने उन्हें अपना निजी सहायक ही बनाकर नहीं रखा बल्कि उन्हें बिहार के उच्च सदन तक पहुंचाया। यही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया। 2015 में भोला यादव दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक चुने गए। 2020 में भी उन्हें टिकट दिया गया लेकिन वो हायाघाट से चुनाव हार गए। इन दिनों लालू के हनुमान के सितारे गर्दिश में हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि इससे आरजेडी की सियासी जमीन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखिए, लालू प्रसाद की लंका अगर पॉलिटिकल माने अगर हम पॉलिटिक्स को साथ लेकर देंगे या उनके जनाधार को, तो उस पर क्या अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई अंतर। वो तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे नेता को, जो हमारे समाज का है, हमारा हीरो है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। भोला यादव का लालू की जिंदगी में कितना दखल रहा है यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब लालू यादव बीमार थे तब भोला यादव ने तेज प्रताप यादव को एम्स में गीता पाठ करने से रोक दिया। तेज प्रताप नाराज भी हुए लेकिन भोला यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद भोला लालू के करीबियों की लिस्ट से किनारे लगा दिए गए। डर यह भी है कि कहीं ये हनुमान सरकारी गवाह बन गया तो लालू की लंका धू धू कर न जल जाए। ये भोला यादव तो आज भी अभी भरे अंदर हो गए हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है लेकिन वो हनुमान तो उनके हैं ही अभी। अब जब वो कहीं इस केस में जो सीबीआई जिस ढंग से काम करती है, कहीं उनको सरकारी गवाह बना ले नीतीश कुमार के, ये लालू यादव के खिलाफ, तब वो हनुमान की भूमिका बदलेगी। तो वो फिर उसी लंका को जलाएंगे। मतलब लालू ने जो तैयार किया वैभव, उसके बारे में सीबीआई को सहयोग। गणित में एमए भोला यादव लालू, आरजेडी और लालू परिवार के बीच का गणित देखते रहे हैं। जब जब मामला उलझा सुलझाते रहे। लालू परिवार और अन्य के बीच जमीन के ज्यादातर लेन देन में गवाह के रूप में भोला यादव के ही हस्ताक्षर हैं। इसलिए भोला यादव पर दबिश बढ़ने का असर लालू परिवार से लेकर उनकी पार्टी आरजेडी तक पर पड़ना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।